नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम। आज ग्राम सभा मदारपुर में आए हुए हैं, जिसका जो है कि पोस्ट ऑफिस है रसूलपुर कंधवारा, थाना है जंगीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। आज हम लोग जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आए हुए हैं। जन चौपाल कार्यक्रम का जो विषय है वह है संविधान, समाज और समस्या व समाधान पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए जन चौपाल का कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक रविवार को गांव-गांव में करते हैं। आज आपके गांव में आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मानवर देवेंद्र कुमार जी कर रहे हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ग्रामवासी, माता बहनें, भाई बंधु जितने भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, हम तहे दिल से आप लोग का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जन चौपाल कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। आज जन चौपाल कार्यक्रम का जो विषय है वह विषय यह है कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके बारे में बताने के लिए जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संविधान द्वारा जो आपको अधिकार दिया गया है, जो मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, उसके बारे में बताने के लिए कार्यक्रम किया गया है। संविधान द्वारा जो सबसे बड़ा अधिकार आज जो मिला है वह वयस्क मताधिकार, वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार जो मिला हुआ है, इसके लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ बलिदान किया है, त्याग किया है। उसके बारे में बताना चाहते हैं कि जब मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमें समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था, वोट का अधिकार नहीं मिला हुआ था, तो बाबा साहब जब लंदन में गोल में सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पे जा करके बाबा साहब ने यह वोट के अधिकारों का हक जो है कि लिया था। उस समय की जो कहानी है, बाबा साहब का जो अंतिम बच्चा था वह बहुत बीमार था, वह मरने के कगार पे था। बाबा साहब की जो पत्नी थी रमाबाई, उन्होंने कहा कि अरे बाबा साहब, ऐसे आप समाज का चिंता करते रहोगे, आपका बच्चा मर जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि रमाबाई, अगर आज हम एक बच्चे के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे समाज के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे। उनको बचाने के लिए अगर एक बच्चे की बलि देनी पड़ रही है तो हमें कदम हम पीछे नहीं खींचेंगे। रमाबाई ने जो है कि उस समय बहादुरी का काम किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बाबा, आप जाओ। तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन चले गए और जा करके उन्होंने वोट का अधिकार जो है वहाँ अंग्रेजों के सामने बहस करके, मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हैं उनके विपक्ष में बात करके, मनुवादी व्यवस्था का मतलब कि उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या जो गांधी नाम का व्यक्ति था, यह नहीं चाहते थे कि हमारे SC ST OBC या छूत दलित लोगों को जो है वोट का अधिकार मिले और यह वोट दें, क्योंकि उनको पता था कि अगर यह वोट देंगे तो फिर अपने बीच के व्यक्ति को जिताएंगे और वह जीत जाएगा तो प्रधान बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा और फिर वह एक शासक हो जाएगा, पावरफुल व्यक्ति हो जाएगा। तो बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी देकर के वोट का यह अधिकार दिया हुआ है। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? जब वोट का समय आता है, 5 साल का जब बीतता है, आधा पौवा में जो है बिक जाते हैं, 1000-2000 में बिक जाते हैं। हमारे समाज की जो है कि माता बहनें साड़ी पे, चूड़ी पे, बिंदी पे, लिपस्टिक पे बिक जाती हैं। उन्हें नहीं मालूम कि यह जो अधिकार मिला हुआ है यह बड़ा बहुमूल्य अधिकार, वोट का अधिकार है। आप अपने वोट की कीमत को समझें। आप अपने समाज के पढ़े लिखे, होनहार और सामाजिक व्यक्ति को वोट दें ताकि वह जीते तो आपका भला करे। अन्यथा 2000 में अगर आप वोट दे देंगे कि बेच देंगे तो जो व्यक्ति जीतेगा, और जब उससे कहने जाएंगे कि भैया हमारा नलिया टूटल है, तो बोले 2000 रुपया दे दिए ना, आज के बाद से मत आया कहे कि नाली टूटल है, 2000 रुपया दे दे ले आई। अब 5 साल आपको उसी सड़ी नाली में रहना होगा, गंदे पानी में रहना होगा, तमाम बीमारियों से जो है ग्रसित होना पड़ेगा। तो वोट के अधिकार को समझें, वोट की पावर को समझें। अगर आपके बीच का पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति अगर संसद में जाता है, विधानसभा में जाता है, तो वह आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा और आपको संविधान द्वारा मिले हुए अधिकारों को देगा। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दे रखा है। शिक्षा के अधिकार में कक्षा 8 तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होती है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ने संविधान के तहत तमाम योजनाएं दे रखा है। आप छात्रवृत्ति ले सकते हैं। हमारा बच्चा अगर वास्तव में पढ़ने लिखने में तेज है, वह बाहर अगर कहीं जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, लंदन अमेरिका जाना चाहता है, उसके लिए सरकार ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था बना रखा है। आप उसका फ़ायदा लीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए ताकि बच्चा समाज का एक होनहार व्यक्ति बने, पढ़ा लिखा हुआ IAS PCS बने, डिप्टी कलेक्टर बने, ताकि समाज का और अपने समाज के लोगों का भला कर सके। संविधान ने जो सबसे बड़ा पावर जो दिया वह हमारे समाज के लोगों को
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, साथ में उसके साथ में हमारे समाज के जो किसान वर्ग के लोग हैं ना, हम लोग अधिकांशतः किसानी वर्ग से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारे समाज के जो किसान वर्ग के जो 60 साल के ऊपर हैं उन्हें किसान भत्ता भी मिलता है। और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई 1000, 2000, 500 नहीं है। यह तो वर्तमान सरकारों ने आज़ादी के बाद अपने हाथ में शासन की चाबी लेकर के हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अन्यथा 35,000 रुपया महीना, यह सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में हमारे जो किसानी करने वाले लोग हैं, माता बहनें जो हैं 60 साल की उम्र के बाद, उन्हें किसान भत्ता 35,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है, कभी कदार कोई ऐसी सरकार आती है 2000 रुपये का लालीपाप दे करके उन्हें भुलवा देती है। हमारे लोग 2000 पा के खुश हो जाते हैं महीना में, साल भर में एक बार कभी कभी। उसी तरह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता भी 35,000 रुपया ही महीना है। हमारे समाज का जो बच्चा हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, जब तक सरकार उसे नौकरी नहीं दे देती है तब तक उन्हें 35,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह संविधान ने अधिकार दे रखा है, इस पे हमें पढ़ने और जानने की जरूरत है। हमारे समाज में 60 साल, हर घर में कोई ना कोई माता बहन या हमारे दादा दादी जो है कि कोई ना कोई 60 साल के ऊपर है। 60 साल के ऊपर वालों के लिए सरकार ने वृद्धा पेंशन की व्यवस्था बना रखा है। इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होती है, निःशुल्क आप चाहें तो वृद्धा पेंशन ले सकते हैं। हर 10 घर में एक विधवा महिला पाई जाती है, हर 10 घर में। उस महिला के लिए विधवा पेंशन की सरकार ने योजना बना रखा है। हर 25 घर में एक विकलांग व्यक्ति पाया जाता है, उसके लिए सरकार ने संविधान की बदौलत विकलांग पेंशन का योजना बना रखा है। यह हमें जानने की और उस लाभ को लेने की ज़रूरत है। यह तभी संभव है जब हम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से परे होंगे। अगर नहीं होंगे, दिन भर माथा पटकते रहेंगे, एक अठन्नी मिलने वाली नहीं है। बल्कि घरे से जब 10 रुपया लेके आप लोग जाते हैं, वो भी अगरबत्ती लाई बतासा में चला जाएगा। तो यह पेंशन, तमाम तरीके की पेंशन की योजनाएं जो है सरकार ने दे रखा है। इस समय संविधान जो हमारे समाज के, बहुत देखिए कमाल की बात है, हम लोग कभी कभी केवल बड़े बड़े दूसरे लोगों को जानते हैं, अपने समाज के बड़े लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे दलित समाज के लोगों का एक एसोसिएशन बना हुआ है जिसको बोलते हैं डिक्की एसोसिएशन। डिक्की मतलब दलित। यह अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बारे में जो हम लोग पढ़ते सुनते देखते हैं ना, कहते हैं बहुत पैसा वाला है। अनिल अंबानी जैसे हजारों लोग हमारे SC ST बिरादरी के लोग डिक्की में पड़े हुए हैं, खरबपति हैं। एक आदमी चाहे तो अनिल अंबानी जैसे 100 लोगों को खरीद ले खड़े खड़े। लेकिन हम लोग को नहीं पता है। पता किसके बारे में? जितने सारे चोर हैं, निकम्मे, बदमाश हैं, बेईमान हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, विजय चौकसी, विजय माल्या, जो आज हमारे देश के बैंक को लूट रहे हैं, खजाना लूट के जा करके लंदन में बस जा रहे हैं, बस उन्हीं को जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो आज सरकार ने समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग का निर्माण कर रखा है। वहाँ पे हम लोगों को रोजगार के लिए तमाम योजनाएं मिल रही हैं। अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग गाजीपुर में सिंचाई बाग चौराहा के बगल में उसकी ऑफिस बनी हुई है। वहाँ पे नियम यह है कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 50% छूट मिलेगा। 50 मतलब 1 लाख में 50,000 रुपए सरकार माफ कर देगी। केवल 50,000 रुपए आपको कमा के भरना है। लेकिन अब समस्या तो यह है कि यहाँ पता नहीं है किसी को। जब पता नहीं है तो जो गांव में एक लुटेरन का समूह चलता है, उसके यहाँ जाते हैं, 10,000 रुपया महीना पे पैसा ले करके जिंदगी नरक कर लेते हैं। वहाँ पे जब बच जाते तो कोनो सेठ महाजन के यहाँ जा करके गाना गुड़िया गिरवी रख करके 10,000 रुपया महीना पे वहाँ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ सरकार ने उसे अच्छी व्यवस्था दे रखी है। अब चाहे वह आपका खेती के संदर्भ में हो, चाहे आजकल मशरूम की खेती के लिए सरकार ने बड़ा जोर दे रखा है। मशरूम के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। मशरूम वही चीज़ है जिसको इस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी 1.5 लाख रुपया किलो वाला मशरूम डेली खाते हैं, वह मशरूम है। उस मशरूम की खेती के लिए अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग ने उसको खेती कराने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अगर उसका आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आप 1 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और आप उसका करके फ़ायदा उठा सकते हैं। 50% पे लाभ ले सकते हैं।
और ये आजकल ई रिक्शा जो चल रहा बहुत तेजी से, अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग अपने लोगों के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार जो दिन भर चट्टी चौराहे पे गपबाजी करते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं, उनको मजबूती के लिए, आमदनी के लिए सरकार ने ई रिक्शा का निर्माण कर रखा। वहाँ से जा करके लोन ले लें, ई रिक्शा ले लें, कमाएं, अपना जिंदगी बेहतर बना लें। उसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बहुत सारी व्यवस्था दे रखा है। स्मार्ट कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, ऐसे बहुत सारे लोग बनता है, पता है तो एक लोगों ने बनवाया होगा। सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में मस्त रहेंगे, अन्यथा रोज बीमारी में पस्त रहेंगे। अब बीमारी में जब पस्त रहेंगे तो कोनो रिश्तेदार काम आने वाले नहीं है। यानी कभी हमारी बात को आजमाना हो तो जा करके अपने मौसा से कहिए कि ये मौसा, हमारे माई का तबीयत खराब है, 50,000 रुपया दे देता तो इलाज करा लेती, तो मौसा क्या कहेंगे, अरे मर्दे हमारे माई का खुद तबीयत खराब है, अब पिछले 2 साल से हमारे बाबू का तबीयत खराब है, तू अगला 50,000 रुपया मांगे। इस भ्रम से दूर होने की जरूरत है। तो यह स्वस्थ तभी रहेंगे जब आप नशीली चीजों से दूर रहेंगे। सरकार ने तमाम नशीली मादक द्रव्यों से दूर रहने का योजना चला रखा है। नशीली चीजों से दूर रहिए, पैसा बचेगा, घर में सम्मान रहेगा, बीवी बच्चों के नज़र में एक सम्मान बनेगा। पैसे बचे, बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। जहां आप 150, 150 का जो आधा पुआ खरीद के लाते हैं, उससे अच्छा है कि 1 किलो आम खरीद लीजिए, 1 लीटर दूध खरीद के लाइए, घर भर के साथ बैठ के खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी भर जो है अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आता है महिलाओं पे। महिलाओं के लिए कई सारे अधिकार दिए गए, जिसमें बाबा साहब ने संविधान में हिंदू कोड बिल का निर्माण किया। उसमें वह स्पेशली महिलाओं के लिए है। महिलाओं को कैसे बराबरी का दर्जा दिया जाए, कैसे उन्हें सम्मान दिया जाए, कैसे उन्हें आज़ादी दी जाए, ताकि महिलाएं जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत हर चीज़ का जो है कि पावर दे रखा है, जो अभी तक पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को मिला करता था। उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवास विकास भवन गोरा बाजार के बगल में इसकी एक ऑफिस है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। वह प्रशिक्षण देता है स्पेशली महिलाओं के लिए। हमारे समाज की जो 18 साल के ऊपर और 45 साल के अंदर की जो माता बहनें हैं, अगर वह कोई रोजगार करना चाहती हैं तो वहाँ पे रह करके 10 दिन से 15 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। मान लीजिए कि कोई अगरबत्ती बनाना चाहता है घर में बैठे बैठे इज्जत आबरू के साथ, वह 10 दिन का प्रशिक्षण अपना ले लेगा, वहाँ से वह महिला ले लेंगी। वहाँ 10 दिन महिला अगर चाहे तो रह सकती हैं। रहना, खाना पीना, चाय नाश्ता सब उधर से फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। जो नहीं रहना चाहती हैं समय अभाव में तो कोई बात नहीं, वो सुबह जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, शाम को घर चली जाएंगे। 15 दिन के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद यूनियन बैंक आपको लोन देगा। उस लोन से आप चाहें तो घरेलू गृह उद्योग के तहत अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, अचार है, पापड़ है, खिलौना है, मोती का माला है, टेडी बियर है, इन सब का घर बैठे बैठे लाखों रुपए का रोजगार आदमी कर सकता है। मशरूम की खेती का करके बताया हमने कि प्रधानमंत्री 1.5 लाख रुपए किलो मशरूम का जो है कि वह सब्जी खाते हैं डेली का डेली, इसीलिए वह देखते होंगे तो टीविया बड़ा लाल लाल दिखाई देता है, गलवा वलवा। वो मशरूम का देन है, आलू प्याज का देन नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग आलू प्याज खा के जिंदा रह जाओ, वह बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी 85% के लोग आलूए खा के पैदा होते हैं और आलूए खा के मर जाते हैं। ओकरे आगे पीछे कुछ नसीब नहीं होता है। नसीब अगर होता है तो क्या होता है, वह अद्धा फुआ नसीब होता है, ओकरे अलावा वो नसीब नहीं होता है। बड़े खुद किस्मत कुछ लोग होते हैं जिनको गैया का और भैंस का दूध मिल जाता है, यानी वो नहीं मिलता है। तो इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद संविधान से जो धार्मिक आज़ादी मिली हुई है, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने अपने जीवन काल में किया, कि बाबा साहब ने जीते जी हिंदू धर्म छोड़ करके तंग आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म का मतलब यह है कि बुद्धि वाला, वहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो वह तर्क वितर्क करते हैं। केवल यह कह देने से कि कौआ कान लेके भाग गया तो हम अपन कान न चेक करके कौवा के पीछे भागना शुरू कर दें, वह हिंदू धर्म है। बौद्ध धर्म करता है कि रुको 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 रुको, पहले अपना कनवा तो देख लो है कि नहीं है, तो खड़े रहो, और नहीं है तो थाने चले जाओ।
कौआ के पीछे काहे भाग रहे हो? यही बात तो हम लोग का कनवे ना हो। अब हमारे लोग का हमारे मौसी जाके बुआ से कहें कहो कनवा ना है का हो, बुआ जो जाके भौजी से कहते हैं कहो कनवा ना है का। अरे भैया पहले देख तो लो कि है कि नहीं है तो आप गलत सूचना आगे मत बढ़ाओ, और जिसने बताया उसको डांट के भगा दो। तो यह करने की जरूरत है। हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में अब आपको आइंदा पढ़ने की जरूरत है। यह जो आडंबर वाली किताबें हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसे आप कतई घर में मत रखें, मत पढ़ें, न बच्चों को बतावें। गलत चीज को पढ़ेंगे तो गलत ही पैदा होगा। एक एग्जाम्पल है कि अगर आप बब्बूर का पेड़ लगाएंगे तो मैं जिंदगी में कभी आम, सेव, संतरा नहीं होगा। जब भी होगा तो बब्बूर के पेड़ में बब्बूरा होगा। बात सही है ना? और में कांटा भी होता है, चुभ भी सकता है। तो जब पेड़ पौधा लगाना है तो बढ़िया चीज का लगाइए, आम का लगाइए, अमरूद का लगाइए, सेब का लगाइए, संतरा का लगाइए, अंगूर का लगाइए, नारियल का लगाइए, बेल का लगाइए। भाई देखिए महुआ, हमारे बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी महुआ बहुत खाए, हम लोग भी बहुत खाए हैं। इसका पेड़ लगाइए जो फायदा करे। तो कहने का मतलब है वह किताब घर में रखिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, बच्चों की जिंदगी सुधरे, हमारे समाज में जो है कि अच्छे लोगों का निर्माण हो। जब अच्छे किताब को पढ़ेंगे तो अच्छा आविष्कार होगा, IAS PCS बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई जो प्रधानमंत्री इस समय है खूब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोल देता है कि हमारे लोग ओकरे झूठ को ही सही मान लेते हैं कि जो कह रहा वह सही कह रहा है। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमारी माँ जो थी वो बर्तन मांजती थी। तो भैया ऐसा कौन आदमी है कि जेकर माई बर्तन मांजत हो और ले आके जो है खड़ा करके फोटो खिंचवावे? हमन के अंदर क्यों ना ऐसा। चलिए अच्छी बात है, माई का रोज प्रचार हो रहा तो बबू तो होंगे। तो यह प्रधानमंत्री अपने बाबू का कै दिन प्रचार बताया, कै दिन बताया कि नहीं हमारे बाबू चाय बेचत हुआ, देखा बूढ़ हो गल हुआ, चाहे मर गल हुआ, चाहे इतने साल का हो गल हुआ, करिया हुआ, गोर हुआ। अरे कभी तो बताओ, आदमी ने नहीं बताया। इसी तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि हो गंगा माई है तो बाबू कहाँ हो, है गंगा गाय माई है तो फिर बाबू के हो, धरती माई है तो आखिर फिर बाबू के हो। तो ऐसे आडंबर से बचने के लिए बाबा साहब ने संविधान में कहा कि हम आपको धार्मिक आजादी दे रहे हैं कि ऐसे आडंबर से परे निकल करके ऐसे आप चीजों में जाइए जहां पढ़े लिखे समझदारी की बात हो। सबसे बड़ी बात, आज हमारे समाज के बीच में कोर्ट कचहरी में जाने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भैया जरा से सुन लीजिए, जो भी हमारे भाई लगते हों, जो भी रिश्ते में लगते हों, ध्यान से सुन लें। आज हमारे समाज के लोगों की संख्या कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा हो रही है। 1 फीट जमीन को लेके भाई सगा भाई से भिड़ जा रहा है, कपार फड़ौवल कर ले रहा है, समझदारी ना। मतलब जो बचपन में अगर 4 भाई हैं, उन बचपन में जब वो छोटे रहते थे 10 साल 12 साल, क्या उन लोगों में एकता होती थी, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। कोई अगर छेड़ देता था तो चारों भाई लपट जाते थे। लेकिन वही भाई जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, शादी ब्याह हो जाता है तो हमारे समझ में नहीं आता है उन भाइयों की समझदारी कहाँ चली जाती है। अरे ठीक है, हमारे बाप ने एक बिस्सा अगर कोई चीज बना लिया और हमारा छोटा भाई मान लो कि गरीब है, अनपढ़ हो गया, हम पढ़े लिखे समझदार हैं, नौकरी कर रहे हैं, और छोटे भाई ने कह दिया कि भैया एक बिस्सा हमके ज्यादा दे देता तो हमारा घरवा बढ़िया बन जात, क्या नुकसान हो रहा है इसमें। लेकिन सब्र नाम की चीज नहीं है, वो भिड़ जाते हैं और नतीजा यह होता है कि मनुवादी व्यवस्था का जो है अब बढ़ावा देते हुए, पालन करते हुए कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में जा करके जो वकील जब 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल को चूस लेता है, जब तब बड़का भैया कहता है कि यार छोटका सही कहत रहा, गलत होगा, तब वो आके कहता है भैया जाए जब कोर्ट समझौता कर ले। तो भाईचारे को थोड़ा सा ध्यान में देने की जरूरत है, आपसी प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है। एक दूसरे के छोटी छोटी बातों को लेकर के थाना फौजदारी कोर्ट कचहरी करने में भलाई नहीं है, क्योंकि आज वैसे ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। दिन भर हमारे समाज का पुरुष प्रधान व्यक्ति जब काम करता है तो 400 रुपया मेहनत मजदूरी में पाता है, और घर के अगर 5 सदस्य हैं और उसने अगर कि आटा दाल चावल खरीद लिया, कुल पैसा खत्म। अब वही में पता चला कि थाने में जाना है,
और थाने में भ्रष्टाचारी हो रही है, दरोगा बेईमान बैठा हुआ है, वहाँ जाएंगे, वह बोलेगा कि ठीक है हम सुलह करवा दे रहे, 25,000 तू दे दो, 25,000 तू दे दो। मतलब हमारा घरे का मैटर फरियावा खातिर बिचवाइत करके 50,000 रुपये 1 घंटा में ही लेगा, और आपकी हिम्मत नहीं का न दे, नहीं देंगे। पहुंच गए हैं वहाँ पे अगर उनके शरण में और नहीं देंगे तो 107-16 का चालान करके जेल भेज देगा। तो इससे बचने की जरूरत है। आपसी भाईचारे का, समाज में कोई कार्यक्रम होता है, कोई आपका जो है शादी ब्याह होता है, उसे मिल बांट के करिए। भूल जाइए कि उसने क्या कहा था, अरे जब कहा था तब कहा था, वह किसी के बहकावे में कह दिया था। अब वह पढ़ा लिखा समझदार हो गया है। जन चौपाल कार्यक्रम के तहत रुद्रेश कुमार निगम आए हैं, अनिल कुमार आए हैं, देवेंद्र आए हैं, संजय आए हैं, मल्लन आए हैं, शिव बच्चन जी आए हैं। ऐसे लोगों के आने से उन्होंने बताया कि अगर अपने में झगड़ा करेंगे तो सर फोड़ुअल और पैसा बहुअल के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जमीन यहीं रह जाएगी, आदमी मर के चला जाएगा, लेकिन जमीनिया जस का तस रह जाएगी। तो इस पे बचने की जरूरत है। अंतिम में जिस बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उस बाबा साहब ने जीवन काल में 2 बात कहा। हम लोग, हमारे समाज के लोग जस्ट उल्टा करते हैं, इसलिए हम लोग जन चौपाल के मार्फत इस बात को जरूर बताते हैं। पहला बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो और तब संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग जस्ट उल्टा करते हैं, पहले जाके वो भिड़ जाते हैं, खूब भिड़ जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, सर फड़ुअल कर लेंगे, और जब पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी तब आगे कहेंगे अरे फलाने नेताजी पुलिस पकड़ को सहयोग करता, तब वो संगठन के बारे में सोचेंगे। आप बाबा साहब का नियम का पालन करो, अपने पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बूढ़ों को पढ़ाओ, सबको आप पढ़ाइए, लेकिन शिक्षित होइए, समझदार होइए। यह जो हमने पन्ना दिया है आप लोगों को, इसमें हमने संविधान का कुछ अनुच्छेद छपवा रखा है। इसमें जो है आपके आसपास जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसकी क्या धाराएं बनती हैं उसके बारे में दिया हुआ है। गिरी का है, कोई धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, हमारी माता बहनों के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, सबका इसमें लिखा हुआ है। जब आप पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे। तो इसको पढ़ने की जरूरत है। तो आप शिक्षित बनिए, तब संगठित होइए, तब किसी से संघर्ष करिए। जिस दिन आप समझदार हो जाएंगे, संगठन में हो जाएंगे, फिर किसी की औकात नहीं है कि आपको या आपके समाज को या माता बहनों को उंगली दिखा सके। नहीं, आए दिन आप टीवी में देखते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे देखते होंगे, रोज हमारे दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। माता बहनों की जो है कि इज्जत लूट के हत्या कर दी जा रही है। अभी हफ्ता भर पहले की एक घटना है कि एक सवर्ण का व्यक्ति, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति हमारे दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया था। यह तो भला है हमारे समाज के लोगों में अब इतनी जागरूकता है कि उनके अंदर एक दहशत है। हमारे बीच में कुछ ऐसे अनुयायी हैं, जैसे एक नाम आजकल बहुत चर्चित चल रहा है, चंद्रशेखर रावण। आज उस व्यक्ति की एक दहशत है, वो मनुवादी जानता है कि अगर तत्काल हमने इस पर कार्रवाई नहीं किया तो बंदा लाखों की फौज लेके पहुंच जाएगा। दूसरा बाबा साहब ने जीवन काल में कहा था कि हमारे चित्र नहीं चरित्र का पालन करिए। यह अलग की बात है कि व्यवहार में हम लोग आप लोगों को दिखाने, सुनाने, बताने के लिए यहाँ पे चित्र लगाते हैं, फूल की माला चढ़ा देते हैं, वर्षा कर देते हैं, अलग बात। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर आपके पास फूल माला नहीं तो चिंता मत करिए, हमारे चित्र पे फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे चरित्र का पालन करिए। मतलब हमने अपने जीवन काल में जो अच्छा सोचा, अच्छा बोला, अच्छा किया, अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ाया, संविधान में जो पावर दिया उसके बारे में आप पढ़ो, पढ़ाओ और लोगों को जागरूक करो। अंतिम पन्ना जो हमने ये जन चौपाल का दे रखा है, उसमें देखिए अंतिम में हमने लिखा हुआ है, संविधान से मिले नागरिक अधिकार संरक्षण PO1 के तहत एक जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है वह क्या है? SC/ST एक्ट, हरिजन बनाम सवर्ण। जबकि यह भी है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन कभी कभी हमारे समाज के लोग मनुवादी व्यवस्था के बहकावे में आकर के कभी कभी वो दुरुपयोग भी कर लेते हैं। हमारे ही समाज के जो OBC तबके के लोग हैं उनके साथ हुआ जो है कि जा कर के इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि यह हथियार आपको अपने सुरक्षा के लिए दिया गया है, अपने भाई बंधु को फंसाने के लिए नहीं दिया गया है। कि कोई जो है कि ब्राह्मण अपने में झगड़ा कर रहा है और वह कहा कि अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हें फंसाते हैं, वो आया किसी चमार को मिला लिया और जा करके दूसर के ब्राह्मण के खिलाफ हरिजन बनाम सवर्ण SC/ST एक्ट लगवा दिया। आओ करे बाद में सारे अपने में सुलह कर लेते हैं और हम लोग बेइज्जत हो जाते हैं। तो सरकार कहती है कि भाई इसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए बीच में सरकार इसको खत्म भी करने का फैसला कर लेती है। इस पे बचने की जरूरत है। उसके बाद अगर रियल में आपको लगता है कि आपको कोई सवर्ण व्यक्ति
15% वाला प्रताड़ित कर रहा है, तो जन चौपाल में हमने एक नंबर दिया है, SC/ST हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14,566 यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, फोन करिए, 15 मिनट के अंदर मौके पे पुलिस पहुंचेगी और वो कोई सुनेगी नहीं, वह सीधे फिर दोषी को लेकर चली जाएगी। वो जाके थाने में बतावे कि नहीं उसने सही किया है कि गलत किया है, यह पावर है इसकी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, खास तौर से हमारे समाज की जो माता बहनें हैं वह 14,566 145666 याद कर ले, मोबाइल में देख लें कि कैसे उसको डायल करना है। जरूरत पड़े कभी कोई प्रताड़ित करे, खटाक से मिला दीजिए नंबर को। उसके बाद अंतिम में सूचना का अधिकार। कभी आपको लगता है कि आपके प्रधान जी कोई गलत काम कर रहे हैं, आपका जिला पंचायत गलत काम कर रहा है, सांसद विधायक गलत काम कर रहा है, DM SP भी, अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी गलत काम कर रहा है, तो उसका ब्यौरा मांगने के लिए राइट टू एजुकेशन सूचना का अधिकार के तहत उसकी हिस्ट्री मांग सकते हैं। जैसे अगर प्रधान जी ने इस सड़क को बना दिया है, तो आप प्रशासन से प्रधान जी का हिस्ट्री मांग लीजिए कि वो बतावें कि ये सड़क बनाने में कै लाख रुपया खर्च हुआ है, गाय निछान बलुए से बनना था या कि सीमेंट बालू गिट्टी और छड़ भी लगना था, वो सब में लिख के आ जाएगा। उसके बाद अंतिम में हमने यहाँ 101, 102, 108, 112, 1070, 1090 यह हेल्पलाइन नंबर है, वो हमने दे रखा है। अंतिम में हमने 1076 लिखा हुआ है। यह माता बहनों के लिए रामबाण है। अगर पुरुष प्रधान समाज में अगर आपके साथ कोई व्यक्ति मारपीट गाली गलौज कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, बेमुरव्वत रात का 12 बज रहा हो, दिन का 12 बज रहा हो, 1076 पे फोन करिए और 15 मिनट पे आपके नजदीकी थाने की पुलिस आ जाएगी और जो व्यक्ति दोषी है उसको उठा के लेके चली जाएगी। और ले जा करके अगर सिद्ध हो गया कि वह गलत है, तो भले वो आपका आदमी हो, बेटा हो, भाई हो, चच्चा मौसा कुछ भी हो, पहले तो वह बल भर खूब थूरेगी और थूर के ओकरे बाद बोलेगी बताओ आज के बाद से परेशान करवे। जब वो बोलेगा नहीं तब वह छोड़ेंगे, नहीं तो जेल भेज देंगे। यह 1076 की पावर है। तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज इस जन चौपाल के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। तहे दिल से हम आप लोगों का शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं। हम रुद्रेश कुमार निगम फिर किसी पड़ाव पे आप लोगों के बीच आएंगे और इसी तरह से जन चौपाल के माध्यम अच्छी बातों से अवगत कराते रहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने वरिष्ठ साथी देवेंद्र कुमार जी का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपने मदारपुर ग्राम सभा में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का शुभ अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।